दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक है आज का ट्रांसपोर्ट परिवहन है। परिवहन जो है वो सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अभी जो खासकर सेकंड ग्रेड है, रिटमेंस है, फिर अपना आरपीएससी का आरओईओ का एग्जाम है, या फिर कोई भी जो एग्जाम है आरपीएससी के एलडीसी के एग्जाम में, राजस्थान का कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें राजस्थान का ट्रांसपोर्ट एक अलग से टॉपिक रहता है। तो अपन पढ़ेंगे आज परिवहन, राजस्थान का ट्रांसपोर्ट। तो राजस्थान ट्रांसपोर्ट को लेकर मुख्य मुख्य बातें कर लेते हैं पहले, ठीक है। पहली बात आती है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। तो राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 52 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राज्य के अंदर 52 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वर्तमान के अंदर, जिनकी कुल लंबाई जो है वो है 10,618। कितनी है? 10,618.09 किलोमीटर। 10,618 किलोमीटर नेशनल हाईवे है राजस्थान के अंदर। नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में? 10,618 किलोमीटर, 10,618.09 किलोमीटर, ठीक है। आगे है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जो है उनकी संख्या कितनी है? तो नेशनल हाईवे की 52 है और स्टेट हाईवे की 183 है। स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है? 183 संख्या है। और ये कितने किलोमीटर पे है? 8,964.55 किलोमीटर पे। 8,964.55 किलोमीटर, लगभग 8,965 किलोमीटर। याद करने के लिए इजी रहेगा। आगे है कि सबसे व्यस्तम जो अपना नेशनल हाईवे है वो 48 नंबर का है। कहां से कहां तक? ये बैरोड अलवर से लेके खेरवाड़ा उदयपुर तक। बैरोड अलवर से लेके खेरवाड़ा उदयपुर तक जो है वो राजस्थान का सबसे व्यस्तम नेशनल हाईवे है, ठीक है। कौन सा है? बैरोड से लेके खेरवाड़ा तक। NH 48। सर्वाधिक जिलों में गुजरने वाला कितने नंबर का है? NH 52 नंबर का जो है वो 8 जिलों में गुजरता है। राजस्थान में कितने NH है? टोटल 52 NH है, जिनकी लंबाई है 10,618 किलोमीटर। सबसे लंबा NH 52 8 जिलों के अंदर निकलता है, ठीक है। सबसे लंबा जो है NH 52 आपका राजगढ़ चूरू से लेके अकलेरा MP बॉर्डर तक जाता है। ये 793.55 किलोमीटर का है। सबसे लंबा जो NH है राज्य का वो 52 नंबर का है। 52 नंबर का है, ये राजगढ़ से लेके अकलेरा तक जाता है। ये 8 जिलों के अंदर निकलता है, 8 जिलों में निकलता है। सेकंड नंबर का जो NH है ये 11 नंबर है। NH 11 नंबर जो है वो सेकंड नंबर का है, जो जैसलमेर से रेवाड़ी तक जाता है, ठीक है। आगे सबसे छोटे NH की बात करते हैं तो 919 नंबर का जो है ये सबसे छोटा NH है। सबसे छोटा NH कौन सा है? 919। और ये कहां जाता है? अलवर के अंदर जाता है, मात्र 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर का जो है वो है NH 148B। NH 148B है, ये भी 5 किलोमीटर जाता है, लेकिन ये जयपुर के अंदर निकलता है। और ये जो आपका सबसे छोटा NH कौन सा है? 919 NH जो है वो अलवर में 5 किलोमीटर निकलता है। आगे है सर्वाधिक लंबाई किसमें है? लंबाई, सर्वाधिक जो लंबाई है नेशनल हाईवे की वो कहां पे है? तो सर्वाधिक नेशनल हाईवे की लंबाई जो है वो आपके बाड़मेर के अंदर है। दूसरे नंबर पे बीकानेर और तीसरे नंबर पे जैसलमेर। पहले नंबर पे बाड़मेर, दूसरे नंबर पे बीकानेर, तीसरे पे जैसलमेर। सर्वाधिक संख्या जो है, संख्या जयपुर के अंदर 9 नेशनल हाईवे निकलते हैं। उसके बाद बाड़मेर के अंदर 8 नेशनल हाईवे निकलते हैं और उदयपुर के अंदर 7 नेशनल हाईवे निकलते हैं। आगे दे रखा है कि परिवहन विभाग का जो नाम था, परिवहन विभाग का पहले परिवहन विभाग नाम था, अब उसका 1 अक्टूबर 2021 से उसका नाम बदल दिया गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसका नाम जो है परिवहन विभाग तो रख ही लिया, साथ में सड़क सुरक्षा विभाग और जोड़ दिया। तो परिवहन विभाग का नाम क्या कर दिया गया? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे अपना जो परिवहन है उसको बांट लेते हैं। सड़क परिवहन कर लेते हैं, जल परिवहन और वायु परिवहन कर लेते हैं। सड़क परिवहन आपको पता ही है, रेल जो है, सड़क है और पाइपलाइन जो है, वो 3 सड़क परिवहन। बंदरगाह और आंतरिक, अपने तो आंतरिक है तो ये अपना जल परिवहन में आ जाएगा। घरेलू डोमेस्टिक जो फ्लाइट होती है वो घरेलू में आ जाएंगी, और इंटरनेशनल जो जाती है वो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन हो जाएगा, ठीक है। सड़क परिवहन देखते हैं। सड़क परिवहन का जनक मैकाडम था। सड़क परिवहन जो है, विश्व में सड़क जो है उसका जनक किसको माना जाता है? मैकाडम को माना जाता है। और भारत में किसको माना जाता है? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने GT रोड चलाई थी, जिसको ग्रांड ट्रक रोड बोलते हैं। ग्रांड ट्रक रोड जो था वो अपना देश का जो नाम बदलने से पहले NH1 और NH2 हुआ करता था। NH1 और NH2। NH1 जो था पहले पुराना नाम था,
तो NH1 क्या करते थे हम दिल्ली से और इसको यहाँ अमृतसर लेके जाते थे, ठीक है, फिर आगे पाकिस्तान लग जाता था, और NH2 को दिल्ली से फिर अपन कोलकाता लेके जाते थे। तो इनका जो रास्ता था ना वो इसको सिल्क रोड बाद में जो था तो इसको सिल्क रोड के तौर पे डेवलप किया गया, पहले ये GT रोड थी। तो ग्रांड ट्रंक जो रोड थी वो स्टार्ट कहां से होती है आपकी, वो स्टार्ट होती थी काबुल से चटगांव। चटगांव कहां है, बांग्लादेश के अंदर, और काबुल जो है अफगानिस्तान के अंदर। तो ये रोड हुआ करती थी। इस रोड को सबसे पहले अपने किसने बनाया था, शेरशाह सूरी की ये देन मानी जाती है, ठीक है। ये अफगान राजा था, मात्र 5 साल तक ये गद्दी पे बैठे थे और इन्होंने ही मुगल बादशाहों को हराया था। मुगल सल्तनत को इन्होंने ही खतरे में डाल के उनको हराकर और वहां दिल्ली की जो थी, ये पहली बात तो ये है कि भारतीय अफगान था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली पे शासन करने वाला ये भारतीय अफगान था, इसलिए इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं उतने अच्छे हैं, ठीक है। आगे आता है कि सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जो है इसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोला जाता है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोला जाता है, या उसकी जीवन रेखा कह दो कि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, क्योंकि सारा व्यापार जो है वो ट्रकों के द्वारा माल ढुलाई से इसी से होता है। आगे राज्य में जो 31 मार्च 2021 को राज्य में 31 मार्च 2021 को कुल लंबाई जो थी सड़कों की जो कुल लंबाई है वो है 2,72,959.28, 2,72,959.28, मतलब लगभग 60। तो कितनी है, 2,72,960 किलोमीटर, लगभग 960 किलोमीटर, 2,72,960, 272,960, 272,960, 272,960। तो ये क्वेश्चन आने वाला है 272,960। आगे है राज्य का जो सड़क घनत्व है वो कितना है, 7976, कितना है 7976, 79.76 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर के दायरे में। और भारत का 31 मार्च तक का है, ये 31 मार्च 2021 तक के डाटा हैं, ठीक है। तो सड़क घनत्व कितना है 7976, कितना है 79.76। यदि भारत का पूछ लिया जाए तो इसको डबल कर दो, 161.71, लगभग इससे डबल कर दो, कोई भी एक याद रह जाएगा उसका आधा कर दो, डबल कर दो, याद रह जाएगा। राज्य में कुल सड़कों से जुड़े गांव, अपने राज्य में कितने सड़कों से गांव जुड़ चुके हैं, तो 87.86% जो है वो लगभग 88% जो गांव हैं वो किससे जुड़ चुके हैं, सड़कों से जुड़ चुके हैं। लेकिन यदि 1000 की आबादी वाले पूछे जाएं तो 99.60% गांव जुड़ चुके हैं। 99.60% जो गांव हैं, यदि 1000 की आबादी से ऊपर वाले गांवों की संख्या पूछी जाए तो 99.60% गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। और ये जो आपके हैं, यदि पूरे गांव राज्य में कुल कितने गांव जुड़ चुके हैं तो वो 87.86% गांव जुड़ चुके हैं। आगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन सुरक्षा योजना, बीमा नहीं है ये, सुरक्षा योजना ही थी। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन सुरक्षा योजना है, इसके अंदर यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है दुर्घटना पे, तो वहां से कोई आदमी उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, तो वो हॉस्पिटल ले जाने वाले आदमी को 5,000 रुपए मिलेंगे, प्लस में एक प्रस्तुति पत्र मिलेगा। लेकिन शर्त ये रहेगी कि वो एक्सीडेंट आपके द्वारा किया हुआ नहीं होना चाहिए। आगे है कि परिवहन विभाग का एक सॉफ्टवेयर डाला गया है, परिवहन विभाग का एक सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वाहन। क्या नाम रखा गया उसका, वाहन रखा गया है। पूछा जा सकता है कि परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर का क्या नाम रखा गया, तो वाहन नाम रखा गया, ठीक है। ठीक है, अगला जो अपना आता है सड़कों का जो वर्गीकरण, सड़कों के बारे में पहली बैठक हुई थी वो नागपुर सम्मेलन हुआ था। नागपुर सम्मेलन 1943 में हुआ था। इस सम्मेलन के अंदर इंजीनियर लोगों ने भाग लिया और बोला कि सड़क विकास का जो भी होएगा विषय जो है वो केंद्रीय सूची का विषय होगा। आगे जो ग्रामीण सड़कें, अपने जो सड़कों का वर्गीकरण है ना, ये तो मैंने लंबाई के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। लंबाई के हिसाब से पूछ लिया जाता है कि घटते या बढ़ते क्रम में लंबाई लिखो। तो सबसे पहले आपके नेशनल हाईवे आते हैं। तो नेशनल हाईवे राज्य में कितना है, 10,618 किलोमीटर है। कितना है, 10,618 किलोमीटर है। फिर दूसरे नंबर पे राज्य राजमार्ग आते हैं आपके। राज्य राजमार्ग कितने हैं राज्य के अंदर, 15,545 किलोमीटर के। कितने हैं, 15,545 किलोमीटर के। फिर जिला सड़कें, मुख्य जिला सड़कें आती हैं 8,965 किलोमीटर की 8,965 किलोमीटर की। फिर अन्य जिला सड़कें आती हैं आपकी 54,746 किलोमीटर की। फिर ग्रामीण सड़कें आती हैं, वो ग्रामों के अंदर तो आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर लगभग 45,000 गांव हैं।
45,000 गांव हैं। कितने हैं? लगभग 45,000 गांव हैं। राज्य के अंदर लगभग 45,000 गांव हैं। तो 45,000 गांव है तो सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा किसकी होगी? गांव ग्रामीण सड़कों की होगी। कितनी? ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? 1,83,086 किलोमीटर। 1,83,086 किलोमीटर। तो आपको पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा लंबी कौन सी सड़कें हैं, तो सबसे ज्यादा लंबाई जो ग्रामीण सड़कों की है, दूसरे नंबर पे अन्य जिला सड़कों की है। देखिए क्या होता है, पहले राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग दो राजधानियां या बड़े राज्यों को, बड़े जो क्षेत्र है उनको मिलाने के लिए होती है। फिर उनको राज्य जो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के अंदर मिला देते हैं, वो राज्य राजमार्ग हो जाते हैं। राज्य राजमार्ग फिर जिला सड़कें जो गांवों से तहसीलों से जोड़ती हैं, वो जिला सड़कें हो जाती हैं। अन्य जिला सड़कें जरूरत पड़ने पे जिला और तहसीलों के बीच में और सड़कें होती हैं, वो अन्य जिला सड़कें हो जाती हैं। फिर तहसीलों से अपने गांव तक जोड़ने की जो सड़कें होती हैं, उनको बोला जाता है आपको ग्रामीण सड़कें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं, दूसरे नंबर पे अन्य जिला सड़कें हैं, तीसरे नंबर पे राज्य राजमार्ग हैं, चौथे नंबर पे नेशनल हाईवे हैं, और पांचवें नंबर पे जो आपके मुख्य मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है, एमडीआर जो है, वो आपकी पांचवें नंबर पे सबसे कम है। ठीक है, आगे जो है कि डामर सड़क की लंबाई जो है, डामर सड़क की लंबाई राज्य में 31 मार्च 2021 तक कितनी थी? 223,323। कितनी थी? 223,323। 2,23,323। 2,23,323 ये डामर की रोड है। इतनी लंबाई जो है वो डामर की सड़क की लंबाई है। आगे 1 जनवरी 2021 से क्या हो गया, आपके फास्टैग लागू हो गया नेशनल हाईवे के ऊपर, नहीं तो डबल पैसे आपसे लिए जाएंगे। कोटा देश का पहला शहर है। कोटा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। कोटा जो है देश का पहला शहर है जिसको, देश का है ये, जो जिसके अंदर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे। और ये कहां के बेसिस पे हो रहे हैं? ये थिम्पू के हो रहे हैं। थिम्पू भूटान की राजधानी है ना, थिम्पू। तो थिम्पू के बेसिस, भूटान के बेस पे ऐसा हो रहा है पहली बार देश के अंदर कि इस शहर के अंदर सिग्नल नहीं होंगे। ठीक है, आगे दे रखा है कि प्रदेश का सबसे लंबा जो पुल बनेगा, कितना बनेगा? ये बनेगा 1 किलोमीटर 880 मीटर का। 1 किलोमीटर 880 मीटर का, या फिर 1880 मीटर का बोल सकते हो। ठीक है, तो इतना लंबा जो पुल है ये बनेगा आपका खातौली सवाई माधोपुर जो मार्ग है उसके ऊपर बनेगा, झरेल बालाजी के पास। कहां पे बनेगा? झरेल बालाजी के पास। लेकिन वर्तमान में जो सुरंग है, पहली और बड़ी सुरंग जो है वो कौन सी है? कोटा बूंदी पे अपन जाते हैं तो बस है वो 2-4 मिनट के लिए क्या हो जाती है, एकदम अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। आप कभी गए हो तो कोटा बूंदी मार्ग के ऊपर है, कोटा से थोड़ा पहले आती है। ठीक है, तो ये कितनी है आपकी? 1.076 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर से हल्की सी इतनी बड़ी है। ठीक है, आगे आता है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर पार्क जो आपका, मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर पार्क है उसके नीचे जानवरों को डिस्टर्ब ना किया जाए तो क्या किया जा रहा है? 3.87 किलोमीटर लंबी, लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी दिल्ली मुंबई राजमार्ग जो है वो उसके नीचे से सुरंग बनाएंगे ताकि ये जानवर डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ठीक है, आगे है दोस्तों सड़कों का हम सामान्य वर्गीकरण करते हैं। एक आता है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे में देखा जाए तो नेशनल हाईवे ही होता है, बस वो 4 से 6 लेन का हो जाता है नेशनल हाईवे, तो उसको एक्सप्रेसवे बोल देते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई कितनी है राष्ट्रीय राजमार्गों की? राजस्थान में, राज्य में कितनी लंबाई है? 10,618। 10,618 राज्य राजमार्गों की। इसका 1.5 गुणा कितनी है? 15,545। 15,545। जिला मुख्य सड़कों की लंबाई कितनी है? ये मुख्य जिला सड़कें जो है ना, ये सबसे कम है राज्य में। ठीक है, मुख्य जिला सड़कें सबसे कम है और सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें, सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें 1,83,086 किलोमीटर की। अब बात आती है, हम देखते हैं एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे जो है वो नेशनल हाईवे ही है। बस क्या फर्क पड़ जाता है कि नेशनल हाईवे में एक रूट जा रहा है और एक आ रहा है। यदि उनको लेन बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं, 4 से 6 लेन कर देते हैं, 4 से अधिक लेन जो हो जाती हैं उसको बोल देते हैं अपन एक्सप्रेसवे, कि उसके ऊपर गाड़ी ततावती जा रही है, एक्सप्रेसवे बोले। इसका जो रख रखाव देख रेख कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार का जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वो करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 के एक्ट के अनुसार हुई थी। ठीक है, इसकी कौन है? अलका उपाध्याय। उपाध्याय जो है ना, ये अभी इसकी अध्यक्ष है। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके अध्यक्ष
कौन है? अलका उपाध्याय है और इसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई थी। देश का प्रथम जो एक्सप्रेस वे है वो आपका गुड़गांव से जयपुर तक का है, जो अपने छह लेन में आया था। गुड़गांव से जयपुर तक का जो 6 लेन के अंदर आया था। केंद्र सरकार जो है वो इसका संचालन करती है और इसके जो बाठो गडेड़ो पत्थर होता है ना, इसका लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, पत्थर जो होता है इसके किनारे, उसका रंग पीला होता है, नेशनल हाईवे के रंग के जैसा होता है। आगे दूसरा नंबर पे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात आती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसका संचालन कौन करेगा? केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसका विकास, रख रखाव और निर्माण इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब बना था? 1988 में। अलका उपाध्याय कौन है इसकी? वर्तमान में अध्यक्ष है। कब बना था ये? 1988 के एक्ट से बना था। इसका पत्थर जो गड़ा होता है, लाइमस्टोन जो होता है वो पीले कलर का होता है। राजस्थान में लंबाई कुल जो नेशनल हाईवे हैं, कुल राजस्थान में नेशनल हाईवे 52 नेशनल हाईवे हैं। राजस्थान में कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं? 52 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। ठीक है। भारत के अंदर टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं? 599, लगभग 600 नेशनल हाईवे पूरे भारत के अंदर हैं, यदि पूछ लिया जाए तो। लंबाई कितनी है? 10,618, 10,618, 10,618 लंबाई है। ठीक है, 10,618 अपनी किस में लंबाई है? राज्य में। और यदि आपको देश में लंबाई पूछ ली जाए तो 1,32,500 किलोमीटर, 1,32,500 किलोमीटर है। ये जो कुल सड़क जो होती है ना, देश की कुल सड़कों का 2.7% है, लेकिन ये काम में कितना आता है? सड़क यातायात में 40% काम में आता है। 2.7% इसकी लंबाई है, लेकिन काम में कितना आता है? ये यातायात के अंदर 40%। ठीक है। ठीक है, आगे दे रखा है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे का संचालन राज्य सरकार करती है, आपको पता ही है। इसका निर्माण और रखरखाव रिडकोर करती है। रिडकोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड जो है वो इसका रखरखाव करेगी। रिडकोर की स्थापना कब हुई थी? रिडकोर की स्थापना हुई थी 2008 के अंदर। आगे जो राज्य राजमार्ग जो होता है उसका पत्थर कैसा होता है? उसका लाइमस्टोन कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसका पत्थर जो है वो ग्रीन है, लाइमस्टोन ग्रीन है, और ये 2004 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये जिला मुख्यालय प्रमुख सड़कों को जोड़ने का काम करता है। और RSRTC जो अपना RS राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है वो आपका जो काम कर रहा है वो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1964 के कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को स्थापना हुई थी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की। ठीक है। जिला सड़कें जो जिला मुख्य सड़कें की बात आती है, इस ये तहसीलों और जिलों को जोड़ने का काम करती हैं। किससे जोड़ती हैं? स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से जोड़ती हैं। संचालन और रखरखाव कौन करेगा? जिला परिषद करेगा। संचालन और रखरखाव जिला परिषद करेगा। इसका जो पत्थर होगा, लाइमस्टोन होगा, वो काले कलर का होगा। ग्राम की जो सड़कें हैं, ग्राम पंचायतों और गांवों को आपस में जोड़ती है। संचालन इसका ग्राम पंचायत करती है। पत्थर जो होता है, लाल पत्थर पे लिखा होता है किडवाना 12 किलोमीटर, किठाना 5 किलोमीटर, सुल्ताना 2.5 किलोमीटर, तो वो सारा किस पे लिखा होगा? लाल पत्थर पे लिखा होगा। सड़कों का निर्माण के अनुसार वर्गीकरण यदि करते हैं अपन, तो सबसे ज्यादा लंबाई जो है, इसकी लंबाई के हिसाब से मैंने लिख रखी है। डामर की रोड सबसे ज्यादा है। गरेवर रोड कौन सी होती है? जो मनरेगा वाले बनाते हैं। ठीक है, गरेवर रोड हो गई। मौसमी रोड हो गई, जो मौसम के हिसाब से बनाई जाती है। और मेटल रोड हो गई, जो आजकल मेटल की रोड बनने लग गई है। ठीक है। ठीक है, आगे जो है परिवहन की दृष्टि से राज्य को कितने 12 संभाग के अंदर और 58 जिलों के अंदर बांटा गया है। 12 संभाग और 58 जिलों के अंदर राजस्थान को परिवहन की दृष्टि से बांटा गया। ये जिले हैं, ये संभाग हैं। सारथी 4.0 जो पोर्टल है वो लाइसेंस के ऊपर कार्य करेगा। लाइसेंस बनाने के लिए आपको सारथी 4.0 पोर्टल काम में आएगा। और यदि वाहन का पंजीकरण करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वाहन 4.0 होगा। फिजा ये फिजा जो है ये फिटनेस प्रमाण पत्र देने के लिए है। और परिवहन विभाग ने एक निजी विभाग को ये फिजा प्रोग्राम चलाने के लिए दे दिया है कि इसको परिवहन कोई भी जो साधन है उसको क्या दें आप? फिटनेस का प्रमाण पत्र दें। मैत्री सेतु अभी जो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में चल रहा था, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा के बीच में आपस में जोड़ने वाला सेतु है। इसका उद्घाटन हुआ है, ये फनी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी पे है? फनी नदी पे है। अच्छा हॉट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। 2017-18 का सड़क सुरक्षा वर्ष घोषित किया गया था। 17-18 को राज्य का पहला ड्राइविंग ट्रैक
ड्राइविंग ट्रेन, वो गाड़ी चलाने के लिए बाका टेढ़ा स्कूटी लेके वो उधर से जाते हैं ना, वो वाला, वो कहां बन रहा है? जगतपुरा में। कौन बना रहा है? जेडीए बना रहा है, ठीक है, जगतपुरा के अंदर बना रहा है। पहला मेगा हाईवे, मेगा हाईवे की बात आती है तो ये फलोदी से रामाजी की गोता तक जाती है। रामाजी का गोटा जो है ना, वहां तक जाती है, बाड़मेर के अंदर, फलोदी से जोधपुर से, ठीक है। आगे वाहन पंजीकरण की अपने यहाँ कितनी श्रेणियां रखी गई हैं? 9 श्रेणियां रखी गई हैं वाहन पंजीकरण की। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, एक तो ये भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है, और एक हरियाणा और राजस्थान सीमा जो चूरू का जो है ना, वहां पे जुप्पा रेलवे स्टेशन है। वो भी क्या है? दोनों अलग अलग राज्यों में है, आधा उसमें आधा उसमें। तो ये भवानी मंडी जो है, इसको ऑथेंटिक माना गया है कि जो भवानी मंडी है, ये रेलवे स्टेशन आधा राजस्थान में है और आधा एमपी में, झालावाड़ में है। ये 28 अक्टूबर 2015 से दोनों आदमी मियां बीबी यदि उसके ऊपर जा रहे हैं ना मोटरसाइकिल पे, तो 2 पहिया वाहनों पे हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। श्यामनगर जो मेट्रो स्टेशन है अपने जयपुर का, वो देश का पहला ऐसा मेट्रो स्टेशन है जिसके अंदर पूरा स्टाफ, पूरा A to Z स्टाफ किसका रखा गया है? महिलाओं का रखा गया है, इसलिए इसको महिला शक्ति स्टेशन बोला गया है, ठीक है। आगे है अपना राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्गों का जो नवीन क्रमांक जो है वो 28 अप्रैल 2010 की जो अधिसूचना थी उसके अंदर दिया गया था। 28 अप्रैल 2010 की अधिसूचना में। इसको याद करने का सबसे बेसिक फंडा बताता हूं मैं आपको। बेसिक फंडा यही है कि आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे या वेस्ट से ईस्ट आओगे, उत्तर मतलब पूर्व से पश्चिम जाओ या पश्चिम से पूर्व आओ, आपको सारे के सारे किस में मिलेंगे? विषम संख्या में मिलेंगे, ठीक है। यदि पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा सा नक्शा यदि आपके ध्यान में है तो आप बना सकते हो कि सारे के सारे विषम संख्या में मिलेंगे। और यदि नॉर्थ से और आपको साउथ में आना है या साउथ से नॉर्थ में जाना है तो वो सारे के सारे मिलेंगे आपको सम में। सम में उत्तर दक्षिण वाले मिलेंगे, विषम में पूर्व पश्चिम वाले मिलेंगे। उत्तर दक्षिण वाले जो नेशनल हाईवे होंगे वो सम संख्या में होंगे उनकी गिनती, और जो विषम में होंगे वो ईस्ट के होंगे। देखिए आगे पूर्व पश्चिम के जो होंगे वो विषम संख्या के नेशनल हाईवे होंगे, ठीक है, नेशनल हाईवे होंगे। मानचित्र पर लाल रंग के होंगे, मानचित्र पे यदि देखोगे नक्शे पे तो लाल कलर के होंगे। जैसे NH फर्स्ट है अपना, NH फर्स्ट जो है वो जाता है अपना बारामुल्ला से लेह तक, तो NH फर्स्ट जो है विषम है तो वो इस टाइप से जाएगा, बारामुल्ला से लेह तक जाएगा, क्योंकि वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। तो कहां से? बारामुल्ला से लेह तक जाता है। ये अपने उत्तर राजस्थान मतलब पूरे भारत का सबसे उत्तर का NH है। बात आती है NH 87 की, ये मदुरई से रामेश्वर जाता है। ये दक्षिण भारत का दक्षिणतम जो है तमिलनाडु के अंदर है। फिर NH नॉर्थ से ये तो आगे आपके पूर्व पश्चिम वाले जो विषम संख्या के अंदर होंगे। पूर्व पश्चिम के हमने उत्तर का देख लिया, NH फर्स्ट देख लिया। NH 87 जो हमने देखा है वो मदुरई से रामेश्वर साउथ का देख लिया। अब जो बात आती है अपनी उत्तर से दक्षिण वाले, उत्तर से दक्षिण वाले, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो जाएंगे वो सम संख्या के अंदर होंगे और नीले रंग के होंगे। मानचित्र पे यदि देखोगे ना तो वो नीली लाइनों से दिखाए जाएंगे। जैसे पूर्व का अपन देखते हैं कि पूर्व के अंदर जो है वो अपना NH 2 है। NH 2 जो है वो डिब्रूगढ़ से मिजोरम तक जाता है, इंफाल से लेके वो डिब्रूगढ़ से मिजोरम तक जाता है। तो ये मिजोरम तक जाता है ना, तो ये NH क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसकी लंबाई कैसे होगी? आपको उत्तर दक्षिण मिलेगी, उत्तर नॉर्थ साउथ मिलेगी, क्योंकि ये 2 नंबर है। तो 2 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। एक कौन सी है? विषम। 3 विषम, ठीक है। पश्चिम जो है, पश्चिम के अंदर अपन गुजरात में देखेंगे तो NH जो 68 है वो अपना जैसलमेर से लेके कुवदारा जाता है, ये गुजरात तक जाता है, जैसलमेर से लेके कुवदारा तक NH 68 जाता है। तो अपना उत्तर का कौन सा हो गया? NH फर्स्ट। दक्षिण का कौन हो गया? NH 87। पूर्व का कौन सा हो गया? NH 2। और 68 जो होगा 68 कितना हो गया? ये आपका पश्चिम का हो गया। अब देखते हैं अपन उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जो हो गया तो उत्तर दक्षिण में क्या आएंगे? सम संख्या आएगी ना, NH 44। तो उत्तर दक्षिण गलियारा सम संख्या 44 है। श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक ये सेकंड बड़ा नेशनल हाईवे है, ठीक है। वो तो ये राजस्थान के अंदर केवल धौलपुर एक जिला आता है। यदि पूछ लिया जाए कि उत्तर दक्षिण गलियारा में राजस्थान के कितने जिले आते हैं
तो मात्र एक जिला आएगा, धौलपुर जिला, जिसकी 28 किलोमीटर लंबाई आएगी। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो देखो, पूर्व पश्चिम पे बात आ जाती है तो फिर विषम संख्या आ जाती है, 27 नंबर हो जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारे की यदि आप बात देखोगे तो वो 27 नंबर पे हो जाएगा। पोरबंदर से चलेगा ये आपका सिलचर तक चलेगा, और ये 7 स्टेटों के अंदर आता है, ये 13 स्टेटों में आता है, मतलब 11 स्टेट प्लस 2 यूटीज के अंदर ये 13 में है, ये 7 स्टेटों में आता है। पोरबंदर से लेके असम के सिलचर तक गुजरात से। राजस्थान के 5 जिले इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से आते हैं? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां, ये पूर्व पश्चिम गलियारा जो है इसमें 5 जिले आएंगे। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है उसके अंदर मात्र एक जिला आता है आपका धौलपुर। ठीक है, ठीक है, इंपोर्टेंट देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज था, 2001 में अटल जी ने स्टार्ट किया था, 2012 में पूर्ण हुआ था। ये 5846 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ये 13 राज्यों और यूटीज के अंदर से निकलता है। राजस्थान के अंदर 5-6 जिलों के अंदर निकलता है। अलवर से प्रवेश करता है, फिर जयपुर आता है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, मुंबई, दिल्ली मुंबई रूट के ऊपर अपने 6 जिलों के अंदर निकलता है। स्वर्णिम चतुर्भुज मात्र 6 जिलों में निकलता है, वो भी दिल्ली मुंबई रूट पे। NH 52 जो है वो सबसे बड़ा है ना। तो ये NH 44 के, क्योंकि 52 44 के समानांतरी होगा ना, क्योंकि जो सम संख्या है वो कैसी है? उत्तर से दक्षिण। विषम संख्या कैसी है? पूर्व से पश्चिम है। तो संगरूर से अंकोरा तक जाता है, चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ आता है। अरावली के समानांतर यदि पूछ लिया जाए तो अरावली आपकी कैसे है? इस टाइप की है ना, तो इसके समानांतर कैसे बनेंगे? इसी टाइप के बनेंगे ना, उत्तर दक्षिण वाले। तो उत्तर दक्षिण वाले बनेंगे तो 48 और 58 जो है वो आधा तो अलवर से अजमेर और अजमेर से उदयपुर। ठीक है, आगे है NH जो 919 आपका सबसे छोटा है, राज्य का सबसे छोटा। ये रेवाड़ी से पलवल जाता है और ये मात्र 4.7 किलोमीटर का है। ठीक है, मात्र एक जिले में शुरू होकर एक ही जिले में खत्म होने वाले 2 नेशनल हाईवे अपने राजस्थान के अंदर है। एक तो है 448 जो अजमेर के अंदर है, किशनगढ़ हवाई अड्डे से नसीराबाद, ये फौजियों के लिए बनाया गया है। किशनगढ़ हवाई अड्डे से नसीराबाद फौजियों के लिए बनाया गया है। 448 जो NH है ना, NH वो अजमेर में शुरू होता है और अजमेर में तुमसे शुरू, तुम पे ही खत्म ये कहानी। ठीक है, तो अजमेर से शुरू होता है और अजमेर में पूरी हो जाती है। आगे आता है आपका 11C। 11C जो है ये 28 किलोमीटर का है। ये अपने जयपुर, दिल्ली से जयपुर आते हैं तो बीच में चंदवाजी पड़ता है, चंदवाजी से सीधा जयपुर आते हैं ना, तो ये क्या है राज्य? ये जयपुर, चंदवाजी से जयपुर, चौमू के थोड़ा बगल में चंदवाजी है, और चंदवाजी से जयपुर आने का एक मात्र 11C है, ये 28 किलोमीटर का है। राज्य, ये राज्य का सबसे छोटा है। ये बात आती है राज्य के अंदर कि भाई आपका NH आपको दे दिया, फिर सबसे छोटा है। ये 5 किलोमीटर का है, 4.7 किलोमीटर का, लेकिन ये है तो बड़ा ना, रेवाड़ी पलवल इससे तो बड़ा है ना 28 किलोमीटर से, ये भी बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका 28 किलोमीटर का है। ये राज्य का सबसे छोटा NH है। राज्य में गुजरने वाला छोटा NH 4.7 किलोमीटर 919 है, लेकिन यदि पूर्णतः राज्य में है और वो सबसे छोटा है पूछ लिया जाए तो ये आपका चंदवाजी जयपुर वाला 11C है। तो याद हो गए कि 2 NH ऐसे हैं जो एक ही जिले के अंदर है। अजमेर के अंदर 448 है और 11C जो है वो आपका जयपुर के अंदर है। आगे कह रहे हैं कि एक जिले में गुजरने वाले, एक जिले में 2 तो ये गुजर रहे हैं एक जिले में, और वैसे यदि आर पार करने वाले, एक तो NH 44 है जो धौलपुर से गुजरता है, और जो NH उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का है नहीं है, और NH 919 है ये आपके अलवर से गुजर रहा है। ईस्ट साउथ मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं आपके, वो कहां पे मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। झांसी कहां पड़ता है? MP के अंदर। ठीक है, कहां मिलेंगे? झांसी में। ठीक है, ठीक है, आगे जो अपना आता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, RSRTC। RSRTC की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। बहुत बार पूछा जाता है RSRTC की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। निःशुल्क यात्रा, निःशुल्क यात्रा जो ये बसें चला रही है किस किस की चला रही है? राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कोई शिक्षक होता है उसको, अर्धसैनिक या सैनिक जो भी होते हैं उनको शौर्य पदक जो मिल जाता है उनकी। RPSC का जो पहले इंटरव्यू के लिए था अब तो सभी के लिए कर दिया, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कर दिया। पहले RPSC का इंटरव्यू देने जाते थे फ्री होता था उनका। महिला दिवस 8 मार्च पे फ्री होगा, रक्षाबंधन पे 2 ही दिवस पे, महिला दिवस और रक्षाबंधन पे। भैया दूज को कभी कभी सरकार कर देती है, कभी नहीं करती। ठीक है, दिल्ली सरकार तो कर देती है। वरिष्ठ नागरिक
वरिष्ठ नागरिक जो 80 प्लस एज का हो गया उसी का किराया माफ होता है। प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए राजस्थान जो राज्य पथ परिवहन निगम है, सरकारी बसें हैं, उसमें किराया माफ कर रखा है। और महिला जो है, महिलाओं को 30% किराए के अंदर छूट दे रखी है। आगे आता है राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 2001 को हुई थी। अगला अपना रिडकोर आता है। रिडकोर जो है इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, अक्टूबर 2004 में, अक्टूबर 2004 में हुई थी। राजस्थान प्लस ILFS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग है वह फाइनेंस सर्विसेज के साथ 50% ये देती है, 50% ये देती है। कार्य क्या है इसका? स्टेट हाईवे एसएच बनाना है, उनका रखरखाव करना है, और जो मेगा हाईवे होते हैं स्टेट के उनको चलाना होता है, उनका क्रियान्वयन करना होता है। अब बात आती है स्टेट हाईवे की, कि राज्य के अंदर सबसे लंबा जो स्टेट हाईवे है वो स्टेट हाईवे नंबर 1 है। जो सबसे छोटा है वो स्टेट हाईवे नंबर 19B है। कितना है? 19B सबसे छोटा है, और बड़ा ये राज्य राजमार्ग है। सड़कों से जुड़े गांव, सड़कों से जुड़ने वाले गांव जो हैं वो सबसे ज्यादा तो आपके गंगानगर के जुड़े हुए हैं, और सबसे कम जो है वो सिरोही के जुड़े हुए हैं। फिर आगे आता है कि पंचायतों से जुड़े गांव, सबसे ज्यादा पंचायतें जो गांव से जुड़ी हुई हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सी हैं? उदयपुर के अंदर, और न्यूनतम पूछा जाए तो जैसलमेर के अंदर। तो ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक गांव किससे जुड़े हुए हैं? गंगानगर के हैं, और सबसे कम जो गांव हैं वो सिरोही के जुड़े हुए हैं। पंचायतों से जुड़े हुए सर्वाधिक उदयपुर के हैं, और न्यूनतम जो है वो जैसलमेर के हैं। ठीक है, आगे अपने ग्रामीण गौरव पथ की बात आती है। ग्रामीण गौरव पथ जो है ये 2014-15 के अंदर चालू हुए थे। इनका निर्माण जो है ग्राम पंचायत मुख्यालय से लेकर, और जो भी है 0.5 से आधा किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की लंबी सड़क होगी। ये सीसी रोड होगी, सीमेंट कंक्रीट की रोड होगी, सीसी रोड सीमेंट कंक्रीट की रोड होगी। हरित सड़क योजना ये मनरेगा के तहत होती है, और इसमें राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग जो भी होते हैं उनको चौड़ा किया जाता है, और किनारों पे पेड़ लगाए जाते हैं, हरित कतार लगाई जाती है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो आपका सीमा सड़क संगठन जो है ये क्या है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। ये किसके? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है, और ये सीमावर्ती और सामरिक महत्व के जो भी क्षेत्र हैं उसके ऊपर फौज जहां पे जाना आना होता है, बॉर्डर एरिया होती है, उसका जो रोड बनाने का काम है वो BRO करेगा। ठीक है, आगे है चेतक योजना। चेतक योजना 1962 में चली थी। चारों जो अपने जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर जो बॉर्डर एरिया है उनके लिए चली थी। आगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अटल जी की देन है। उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को शुरू हुई थी, और 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को क्या करना था? जोड़ना था। आगे इसका जो केंद्र है वो 60% देता है, और 40% हिस्सा राज्य सरकार का होता है। मुख्यमंत्री सड़क योजना मुख्यमंत्री सड़क योजना थी, वो इसके 5 साल बाद में 7 अक्टूबर 2005 को शुरू हुई थी। प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क का निर्माण करना था। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी जो है इसका गठन 20 जून 2015 को, इसके 10 साल बाद में हुआ था। राज्य में सड़कों का निर्माण करने की ये मुख्य संस्था है। ठीक है, ठीक है। आगे जो आती है रेलवे। रेलवे के अंदर हमने देखा है कि विश्व में प्रथम रेल जो चली थी वो 1526 में मैनचेस्टर से लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर चली थी। भारत के अंदर जो प्रथम रेल थी, भारत में प्रथम रेल थी वो आपको पता ही है 16 अप्रैल 1983 को चली थी, बंबई से 1883 को चली थी। बंबई से ठाणे तक, बंबई से ठाणे तक या बांदीपुर से बंबई से ठाणे तक चली थी। राजस्थान में पहली जो रेल की बात करते हैं वो अप्रैल 74 को चली थी, और वो बांदीपुर से आगरा फोर्ट के लिए चली थी। ठीक है, आगे रेलवे कारखाना जो है वो अपने अजमेर के अंदर एकमात्र रेलवे कारखाना है। अभी तो बन गए, अपना जो सिमको है भरतपुर का वो बन गया, भीलवाड़ा के अंदर अभी वैगन जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, रेल बजट जो मिलाया गया था आम बजट के अंदर 2017 के अंदर मिलाया गया था, ये RSPT के अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है, कब मिलाया गया था? 2017 में। अलग कब हुआ था? ये 1925 में हुआ था, ये एडवर्थ कमेटी थी, और 2017 की देवराय कमेटी थी। देवराय कमेटी की सिफारिश के ऊपर रेल बजट को आम बजट के अंदर मिला लिया गया था, और एडवर्थ समिति के आधार पर उसको अलग कर दिया गया था। रेल मार्गों की कुल लंबाई जो है जो अपने राज्य के अंदर आती है वो आती है 5998 किलोमीटर, लगभग 6000 किलोमीटर। भारत के अंदर आती है 67,900
56 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है मार्च 2019-20 का, उसके बाद का आंकड़ा नहीं आया है, तो 61 किलोमीटर वृद्धि हुई थी राजस्थान के अंदर रेल ट्रैक की। प्रशासनिक वर्गीकरण में देखें तो भारत में 18 जोन है, जो मेरे आप उसके अंदर देखोगे ये एसएससी जीडी वाली क्लास के अंदर, तो रेल का वर्गीकरण मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया, आप उसकी क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर जो 18 जोन है, 18 जोन के अंदर 2 जोन राजस्थान में पड़ते हैं। 2 जोन के अंदर उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है, उसका हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है। दूसरा है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, ये कोटा मंडल पड़ता है इसके अंदर। बाकी इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जबलपुर में, जबलपुर में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे है? जबलपुर में। कोटा मंडल, अपने राजस्थान में 5 मंडल आते हैं रेलवे के, 2 जोन है, 5 मंडल आते हैं। 5 मंडल कौन कौन से आएंगे? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, ये तो आएंगे अपने उत्तर पश्चिम रेलवे में। और एक कोटा के अंदर केवल कोटा जो मंडल आएगा वो कोटा जोन जोन के अंदर आएगा। अब इसका वर्गीकरण करते हैं पटरियों की दूरी के आधार पे। तो ब्रॉड गेज जो होती है आपकी, उसकी 1.67 मीटर चौड़ी पटड़ियां होती हैं। दूसरी मीटर गेज, उनके दोनों पटड़ियों के बीच के अंदर 1 मीटर 0.6 मीटर का गैप होता है। नैरो गेज है, ये आपकी धौलपुर के अंदर है, ये आपको पता ही है, एकमात्र राजस्थान के अंदर धौलपुर के अंदर है। लगभग 1.4% बची हुई है राजस्थान के अंदर। नैरो गेज जो है ये अपनी धौलपुर में है। इसकी जो दूरी होगी आपकी 1 मीटर से कम, पौन मीटर के आसपास की होती है, 0.76 मीटर की होती है। ठीक है, ठीक है। आगे जो अपना रेल परिवहन है ना, रेल परिवहन, तो रेल परिवहन का मेरा अलग से वीडियो है, उसके अंदर पूरा इंडिया और अपना जो राज्य है उसका पूरा दे रखा है, तो अपन स्पेशल देख लेते हैं। सिमको वैगन फैक्ट्री जो है ये भरतपुर के अंदर बनी थी। ये बनी तो 31 जनवरी 57 को थी, लेकिन 2000 के अंदर ये बंद हो गई थी। फिर इसको 8 साल बाद में फिर से शुरू किया गया था। अब एक और वैगन फैक्ट्री जो बन रही है वो आपकी भीलवाड़ा में बन रही है। याद रखना, भीलवाड़ा के अंदर वैगन फैक्ट्री बन रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण जो केंद्र है वो आपका जयपुर के अंदर है, क्योंकि पश्चिम रेलवे जोन भी जयपुर के अंदर है। रेलवे विद्युत लोको शेड जो है वो कोटा के अंदर है। कोटा के अंदर ही पहले क्या होता था कि जो लोको शेड है ना वो कहां पे है? कोटा के अंदर है। भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है ये पचपदरा में है। यहाँ तेज गति से जो रेलें चल रही है ना, वो तेज गति से रेलों का यहाँ पे क्या होगा? परीक्षण होगा, उनकी जांच होगी और उनका अनुसंधान होगा। कहां पे होगा? पचपदरा बाड़मेर में होगा। रेलवे प्रशिक्षण केंद्र जो ट्रैक है, रेलवे प्रशिक्षण का जो ट्रैक है वो आपका नावा नागौर के अंदर है। रेलवे भर्ती मंडल आपको पता ही है, 5 मंडल है, उसमें अजमेर जो मंडल है वो रेलवे भर्ती बोर्ड करवाता है, ये रेलवे की भर्ती करवाता है राजस्थान में। एशिया का मीटर गेज, सबसे बड़ा एशिया का मीटर गेज आपको पता ही है, फुलेरा जयपुर का है। सौर संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन गोरम घाट का है, ये आपका राजसमंद का पड़ता है। गोरम घाट क्या है? दर्रा भी है, यहाँ पे गोरम घाट दर्रा भी है। ठीक है, फिर महिला संचालित पहला रेलवे स्टेशन महिला संचालित पूरा कौन सा था? गांधीनगर, ये अपना जयपुर का था। और यदि मेट्रो का पूछ लिया जाए महिला शक्ति का, तो वो अपना जयपुर का है। आगे आता है रेलवे विहीन जिला। रेलवे विहीन जिला जो है वो प्रतापगढ़ आता है। प्रतापगढ़ जिले के अंदर रेल नहीं गुजरती, इसकी तो पूरी जगह के अंदर ही रेल नहीं गुजरती। अब बात आती है कि जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उस जिले के अंदर से, जिला मुख्यालय के अंदर से ऐसे 5 जिले राजस्थान के अंदर हैं जिनके जिला मुख्यालय से रेल नहीं गुजरती। वो आपकी करौली है, करौली के अंदर जिला मुख्यालय पे नहीं जाती। आप इधर जाओगे तो हिंडौन सिटी उतरो, महावीर जी उतरो। टोंक है, टोंक के अंदर आप निवाई वगैरह उतर के आपको टोंक पे जाना पड़ेगा। सिरोही है तो सिरोही के अंदर नहीं जाया जाता। प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ की तो पूरी सीमा के अंदर ही रेल नहीं है। बांसवाड़ा के अंदर रेल नहीं है। ठीक है, अब बांसवाड़ा के अंदर ट्रैक पड़ गया है, ट्रैक आ गया है, तो ये पहले 2 जिले होते थे, अब ये 1 जिला हो गया है, इसके अंदर ट्रैक आ गया है। अब बात आती है दुर्गा शंकर पालीवाल जी की। दुर्गा शंकर पालीवाल जी अपने उदयपुर के थे। कहां के थे? उदयपुर के। ये एकमात्र भारत के एक ऐसे नागरिक हैं जिनको वीर चक्र मिला है, कि कोई फौजी नहीं होके ये सामान्य ड्राइवर हुआ करते थे उस टाइम पे ट्रेन चलाने के। और जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे इन्होंने टूटी हुई पटरियों के ऊपर ट्रेन दौड़ाई थी। तब इसके मतलब इसकी बहादुरी को देखते हुए, इनकी बहादुरी को देखते हुए उस टाइम पे जो अपने राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, इन्होंने इसको वीर चक्र दिया था। तो ये भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, जो सेना में नहीं होके और सेना के लिए जो वीर चक्र जो होते हैं
परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, ये होते हैं मरणोपरांत होते हैं या तो मैक्सिमम, या फिर आपको सेना में युद्ध के अंदर दिए जाते हैं, ये शांति काल में नहीं दिए जाते। और जो चक्कर आपको दिए जाते हैं वो शांति काल में दिए जाते हैं। बाकी जो वीर चक्कर जो भी होंगे जिनके वीर लगता है, महावीर है, परमवीर है या वीर चक्कर है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके युद्ध काल में दिए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को अलग करवाने के लिए, आजाद करवाने के लिए, तो उस टाइम पे इन्होंने टूटी हुई पटड़ियों पे रेल चलाने का गौरव इनके नाम है। ठीक है, ठीक है। आगे प्लेस ऑन व्हील जो अपनी लग्जरी जो रॉयल जो ट्रेन है उसकी 26 जनवरी 1982 में इंदिरा गांधी ने इसको चलाया था। राजस्थान पर्यटन विकास निगम और भारतीय रेलवे दोनों मिलकर इसको चला रही है। ठीक है, ये दिल्ली टू आगरा जाती है, 8 स्टेशन क्रॉस करती है। फेरी क्वीन शेखावटी झलक जो शेखावटी को देखने के लिए स्पेशल चलाई गई है। इसमें भाप का इंजन लगाया गया था क्योंकि अपने बिजली तो है नहीं, बिजली के इंजन तो अब चालू हुए हैं, तो भाप का इंजन इसके ऊपर लगाया गया, 2003 से चालू है। हेरिटेज ऑन व्हील्स 17 जनवरी 2009 से शुरू है, वही आरटीडीसी प्लस भारतीय रेल चालू कर रही है। आगे जयपुर रियासत में रेल जो थे वो महाराजा माधो सिंह जी सेकंड थे ना, इनका रोल रहा है। आगे नैरो गेज की बात कर लेते हैं। नैरो गेज राजस्थान में एकमात्र जिला है धौलपुर के अंदर, और तो आपको पता है शिमला से कालका वाली भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, दार्जिलिंग वाली जो है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं है। धौलपुर महाराजा राम सिंह जी ने चलाई थी, ये 1908-9 के अंदर चलाई थी। ये धौलपुर से 2 जगह जाती है, दोनों जगह यूपी है, दोनों जगह में यूपी है। कौन सी? एक तो सिरमथरा जाती है, सिरमथरा जाती है यूपी के अंदर, और एक ताजपुर जाती है यूपी के अंदर। कहां से? धौलपुर यहां आती है फिर यहां जाती है, धौलपुर इनके बीच में माना जाता है, ऐसे कोना लेके जाती है ये। फिर रेलवे बस की बात कर लेते हैं। रेल बस जो भारत की प्रथम रेल जो बस चली थी वो मेड़ता से मेड़ता सिटी नागौर के अंदर चली थी। 2020 के बजट में इसको बंद करने की घोषणा कर दी। देश की प्रथम डबल स्टेक कंटेनर जो कंटेनर लेके आए थे डबल स्टेक, वो चली थी अपनी कनकपुरा जयपुर से। कनकपुर कहां से है? जयपुर से। और पिप्पापाव ये पोर्ट कहां पे पड़ता है आपका? गुजरात के अंदर। डबल डेकर मतलब कंटेनर के ऊपर कंटेनर रख के मालगाड़ी दौड़ाई थी। थार एक्सप्रेस आपको पता है मुन्नाबाव से खोखरा पार तक चलती थी। तो इसमें क्या हुआ था, 1965 का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे इसको बंद कर दी गई थी। फिर बड़ी मुश्किल से इसको 2006 में चलाया गया था। 6 में चलाया गया था। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने इसको फिर से 2019 में बंद कर दी। अभी इसकी शुरू करने की बातें चल रही है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ठीक है। थोड़ा मेट्रो का और देख लेते हैं। जयपुर मेट्रो शुरू इसको वैलेंटाइन डे के दिन शुरू किया गया था, 14 फरवरी 2011 को शुरू किया गया था। इसका कार्य मतलब काम चालू हो गया था। फिर 3 जून 2015 को ये चलना शुरू कर दी थी। कहां से कहां तक चली थी? मानसरोवर से चांदपोल के लिए चली थी। इसका फेज 1 और फेज 2 फेजों में बांटा गया। फेज 1 के अंदर क्या कर दिया? A, B, C और D को बांट दिया। फेज 2 अभी छोड़ रखा है। ठीक है, तो पहला काम कहां हुआ? मानसरोवर से चांदपोल तक चल चुकी है। इसके ऊपर श्यामनगर मेट्रो स्टेशन आता है जो पूर्णतः महिला शक्ति द्वारा संचालित है देश का। ठीक है, आगे चांदपोल से कहां जा रही है? बड़ी चौपड़ जा रही है। बड़ी चौपड़ से फिर कहां जा रही है? ट्रांसपोर्ट नगर जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर का और ये अभी 2022-23 के 2022 से 23 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। फिर मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड तक निकलेगी। ये जो फेज है जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा इस फेज को चालू कर दिया जाएगा हम्बाबाड़ी सांगानेर से लेके सीतापुरा तक। ठीक है, ठीक है। आगे जो आता है अपना वायु परिवहन आता है। वायु परिवहन की शुरुआत राज्य के अंदर 1929 में महाराजा उमेद सिंह जी जोधपुर मेवाड़ में की थी इन्होंने। ठीक है, अपनी रियासत में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे बन रहे हैं। ठीक है, पहला जो ग्रीनफील्ड है वो आपका निमराना में, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में, निमराना के अंदर है। इसके अंदर ग्रीनफील्ड में क्या होता है? ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? पहला तो ये होता है कोई बंजर जगह है जहां कोई एयरपोर्ट का लेना देना नहीं हो, वहां पे एयरपोर्ट बना दिया हो आपने, उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोले जाएंगे। पूरे देश के अंदर 8-10 एयरपोर्ट है जिसमें कितने बन रहे हैं? 5 तो अपने बन गए। ठीक है, तो निमराना निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें 74% होगी और 26% की साझेदारी जो होगी वो भारतीय विमान प्राधिकरण और राज्य विमान प्राधिकरण की होगी। राज्य के ग्रीनफील्ड जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई।
ये आपके उद्योग जगत में पूछ सकते हैं, करंट में पूछ सकते हैं, किसी में पूछ सकते हैं। पहला निमराना था, दूसरा शिवदासपुरा जयपुर था, गंगानी जोधपुर में बन रहा है, किशनगढ़ अजमेर में बन रहा है, और कोट कासिम जो है ये अभी प्रस्तावित है। लेटेस्ट बोला गया है कि कोट कासिम, तो अलवर को 2 मिल जाएंगे। अलवर को एक तो निर्माण निमराना मिल जाएगा, दूसरा कोट कासिम मिल जाएगा। कहां कहां पे है? निमराना, शिवदासपुरा, गंगानी, किशनगढ़, कोट कासिम। निमराना अलवर में, अलवर में, शिवदासपुरा जयपुर में, जय गंगानी जोधपुर में, जोधपुर में, किशनगढ़ अजमेर में, अजमेर में, और आपका कोट कासिम जो है वो अलवर के अंदर। आगे आते हैं नागरिक हवाई अड्डे। नागरिक जिसके अंदर आम आदमी बैठ के दूसरी जगह जा सकता है, उसको नागरिक हवाई अड्डे कहते हैं। अपना जो एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अपना जयपुर के अंदर है, सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर। ठीक है, ये 2002 से स्टार्ट किया था, और ये पहले तो डोमेस्टिक था, घरेलू था। घरेलू का मतलब होता है कि कोई भी फ्लाइट आपकी इंडिया की जो प्रादेशिक सीमा उससे बाहर नहीं जाएगी, उसको घरेलू बोला गया, डोमेस्टिक बोला गया। इंटरनेशनल, दूसरे विदेशों में जाने वाली को इंटरनेशनल बोला गया। तो जयपुर से पहले दुबई के लिए उड़ी थी, देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। फिर आता है कि 19 अगस्त 2020 को क्या कर दिया, ये अडानी ग्रुप को दे दिया, 50 सालों के लिए इसका संचालन अडानी ग्रुप करेगा। उस टाइम पे 3 दिए थे, एक तो जयपुर का एयरपोर्ट दिया था, एक गुवाहाटी का एयरपोर्ट दिया था, एक तिरुवनंतपुरम का केरल का एयरपोर्ट दिया था। घरेलू क्या होते हैं? जो अपने देश की सीमा के भीतर उड़ते हैं और भीतर ही उड़ान भरते हैं और भीतर ही लैंड कर जाते हैं। ठीक है, फिर अपना जो सांगानेर है वो डोमेस्टिक भी है, क्योंकि आपको टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 में जाओगे तो एक में डोमेस्टिक मिलेगा और एक में इंटरनेशनल मिलेगा। अब महाराणा प्रताप जो एयरपोर्ट है वो आपका डबोक है, इसको सेकंड बनाने की बात हो रही है कि ये सेकंड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य के अंदर बनाया जाएगा। तो वो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है डबोक उदयपुर के अंदर उसको बनाया जाएगा। कहां पे है? उदयपुर में। ठीक है, अगला जो है जोधपुर के अंदर अपना जो हवाई अड्डा जोधपुर है, कोटा हवाई अड्डा है, बीकानेर, बीकानेर का हवाई अड्डा है। ठीक है, ठीक है, आगे जो अपने आते हैं सैन्य हवाई अड्डे। सैन्य 7 हवाई अड्डे अपने राजस्थान में कार्यरत है। सूरतगढ़ आपको पता है, सूरतगढ़ के अंदर है। नाड़ जो है, नाड़ आपका बीकानेर के अंदर सैन्य हवाई अड्डा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत सैन्य अड्डा है। यदि दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत सैन्य अड्डा पूछा जाए तो नाड़ जो है बीकानेर का दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत सैन्य अड्डा है। जैसलमेर जो है आपका जैसलमेर में है। रातानाडा का जो एयरपोर्ट है वो आपके जोधपुर में है। और दूसरा है फलोदी का। फलोदी का जो एयरपोर्ट है इसी के ऊपर अपना तेजस जो आया है ना, उस तेजस को यहीं पे अपन रखते हैं। थोड़े दिन पहले एक फाइटर जेट ईरान से उड़ के आया था, तो उस टाइम पे बोला गया कि वो दिल्ली नहीं उतरेंगे। तो तेजस जो आते हैं या फिर अपने जो 26 जनवरी के प्रोग्राम होते हैं दिल्ली पे इंडिया गेट में, तो वहां पे जो करतब दिखाते हैं वो सारे के सारे करतब अपने जोधपुर फलोदी से वो टीम उड़ के जाती है। ठीक है, उत्तरतलाई जो है ये बाड़मेर का है, सैन्य अड्डा है, लेकिन अब इसको सिविल मंजूरी मिल गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सिविल मंजूरी मिल गई, आम नागरिक भी इसके ऊपर इसके मतलब जाके यहां से दूसरी जगह के लिए जा सकते हैं। ब्यावर आपका अजमेर के अंदर है, छावनी के लिए, नसीराबाद छावनी के लिए काम कर रहा है। आगे आती है हवाई पट्टियां। राज्य के अंदर 22 हवाई पट्टियां हैं, जिसके अंदर 18 जो है वो तो सरकारी हैं और 4 हैं वो निजी लोगों की हैं। वो व्यक्तिगत लोग अपने पर्सनल प्लेन लेके उतरते हैं। ये निवाई है, ये टोंक के निवाई के अंदर वनस्थली विद्यापीठ वाले आते हैं। कांकरोली के अंदर आपको पता है जेके टायर का सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक है, पिलानी के अंदर हमारे बिट्स पिलानी आते हैं। यहाँ पे एक डकोटा प्लान पे डकोटा प्लेन जो डकोटा प्लेन है वो म्यूजियम के अंदर, ब्रिट्स म्यूजियम के अंदर रखा गया है, जिसको बोला जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके अंदर उसने बहुत ज्यादा रोल अदा किया था। 12 जो है 12 के अंदर अभी थोड़े दिन पहले अडानी ग्रुप ने अपनी पट्टी बनाई थी। ठीक है, ठीक है, अब परिवहन में पाइपलाइन और देख लेते हैं। 2 पाइपलाइन ही राजस्थान में गुजरती हैं। पहली जो है HBJ हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर, ये सबसे बड़ी पाइपलाइन है भारत के अंदर। भारत के अंदर गैस की जो पाइपलाइन है ना वो सबसे बड़ी है ये। ठीक है, ये 1750 किलोमीटर की है। ठीक है, ये यूपी तक हजीरा जाती है, फिर बीजापुर MP जाती है, फिर जगदीशपुर यूपी निकल जाती है। इसका संचालन जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। गेल जो है ये महारत्न कंपनी है। ये क्या करती है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसका संचालन करती है। इसके ऊपर 3 विद्युत ग्रह बने हुए हैं। अंता के अंदर बना हुआ है सिमकोर ग्लास
वर्क्स कोटा के अंदर बना हुआ है। इसके ऊपर एक खाद कारखाने को भी ये क्या करती है, गैस की सप्लाई करती है। चंबल फर्टिलाइजर जो खाद का कारखाना है उसको गैस की सप्लाई करती है। दूसरी है जामनगर लोनी, ये एलपीजी के लिए चली है, एलपीजी के लिए जामनगर टू लोनी। जामनगर अपना गुजरात का एयरपोर्ट कांडला एयरपोर्ट के पास में है, तो वहां से पाइपलाइन का मकसद क्या होता है कि जल्दी तीव्र गति से कम खर्चे से और तुरंत मिल जाती है आपको, ठीक है। तो जैसे अपन गैस लेके आते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेके आते हैं, आजकल तो क्या ठोस पदार्थ है उसको भी पिघला के उसका चूर्ण बना के उसकी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो संचालन इसका भी कौन करेगा, गैल कर रही है। 1410 किलोमीटर एलपीजी की ये सबसे बड़ी लाइन है, एलपीजी की सबसे बड़ी लाइन है। ये राजस्थान के अंदर आबू रोड में प्रवेश करती है, पाली रहती है, अजमेर आती है, जयपुर आती है, अलवर आती है, और ये 5 जगह आती है। आबू रोड सिरोही में, पाली, अजमेर, जयपुर और अलवर आती है। इसके ऊपर 2 बूस्टर लगाए गए हैं, 2 बूस्टर की गैस जो एलपीजी गैस है उसको भरने के लिए, स्टोर करने के लिए 2 बूस्टर लगाए गए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े, आप कभी जाओगे अजमेर से यदि आप भीलवाड़ा निकलते हो तो वहां पे गोदेरी गांव आता है, उस गोदेरी गांव में आप देखने को मिलेगा, बहुत सुनसान जगह पे है। और अगले एक है जयपुर के अंदर, ठीक है। आगे जो अपना आता है बजट घोषणा 2022-23 में परिवहन के लिए क्या बोला गया राज्य सरकार ने। राज्य सरकार ने कहा कि हम एक रोड सेफ्टी एक्ट लेके आएंगे ताकि लोगों की जो दुर्घटना है वो कम हो सके। दूसरा बोला कि राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का भी हम गठन करेंगे। तो आगे बोला कि जयपुर जो है वो स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। स्टेट रोड सेफ्टी का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ खोला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ खोला जाएगा, जयपुर के अंदर खोला जाएगा। आगे बोला कि हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क विकसित करेंगे, दुर्घटना रहित सड़क विकसित करेंगे। और वो पायलट प्रोजेक्ट जो था वो तीन सड़कों पे चलाया जा रहा है। कहाँ पे, एक तो शाहजहांपुर से अजमेर के लिए, दूसरा बरबिलाड़ा से जोधपुर के लिए NH-25, और सीकर से लेके बीकानेर के लिए NH-11 और 52 के ऊपर चलाया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि प्रत्येक विधानसभा का जो क्षेत्र है उस विधायक के कोटे में पहले 5 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत वगैरह के लिए दिए जाते थे, अब उसको बढ़ा के दुगुना कर दिया, 10 करोड़ कर दिया, दो गुना कर दिया है। कितना गुना कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। उसको बढ़ा के पहले 5 करोड़ मिलते थे, अब 10 करोड़ रुपए उनको दिए जाएंगे। 7 करोड़ रुपए हैं वो तो ग्रामीण क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए दिए जाएंगे। तो क्षतिग्रस्त हमारी एक सिलारपुरी की भी हुई थी, सिलारपुरी आप न्यूज के अंदर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो सिलारपुरी जो है उसको भी क्षतिग्रस्त रोड के लिए बनी थी, वो 2-3 महीने के अंदर पानी के अंदर बह गई, ठीक है। तो ग्रामीण सड़कों के लिए 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और 3 करोड़ रुपए मिसिंग के लिए दिए जाएंगे। ये मिस हो गई, ठीक है, ये बनी तो ग्रामीण सड़क थी, बाद में मिस हो गई, तो इसी के ऊपर दोनों योजना लागू हो गई अपने, ठीक है। ये सिलारपुरी का काफी हॉट मुद्दा रहा है और न्यूज के अंदर काफी रहा है। प्रत्येक जिले की 3 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़क जो होंगी उनकी रिपेयरिंग होगी। जयपुर मेट्रो जो है उसकी गेज की लाइन कितनी है, चौड़ाई कितनी है यहां से लेके यहां तक की, तो वो है 1435 mm। कितनी है, 1435 mm की जयपुर मेट्रो गेज की जो है वो चौड़ाई दोनों की है, ठीक है। दोस्तों अपना ये परिवहन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले शो में।